अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 8वीं जमात के निसाब में शामिल अपनी ज़बान का 8वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है चचा कबाबी दिल्ली वाले। ये मज़मून लिखा हुआ है मुल्ला वाहिदी का और एक दिलचस्प कहानी है। चलिए हम इसे शुरू करते हैं। जामा मस्जिद की फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे पटरी पर जहां और कोई दुकानदार नहीं बैठता था, शाम के 5-6 बजे एक कबाबी साहब दुकान लगाया करते थे और रात के 12-1 बजे तक कबाब बेचते थे। उनका नाम मुझे मालूम नहीं, चचा कबाबी कहलाते थे। चचा कबाबी गदर 1857 के 10-12 साल बाद पैदा हुए होंगे और 1947 से चंद साल कबल इंतकाल कर गए। दिल्ली के सीख कबाब और गोले के कबाब मशहूर हैं। चचा कबाबी दिल्ली के मुमताज़ कबाबी थे, कबाब बनाने के एतबार से भी और अनोखी तबीयत के एतबार से भी। कबाब बनाने के कमाल पर उन्हें बड़ा घमंड था और तबीयत का अनोखापन तो इससे आया है कि अपने लिए वो जगह इंतखाब की थी जहां गाहक को आना हो तो जामा मस्जिद के जनूबी दरवाजे की तरफ के दसियों कबाबियों को छोड़कर आए। एक 11 बरस की लड़की आग का ताव रखने की गर्ज से हर वक्त पंखा हाथ में पकड़े खड़ी रहती थी। गालिबन उनकी बेटी थी। ज़रा ताव कमोबेश हुआ, चचा कबाबी का पारा चढ़ा। गुस्सा नाक पर रखा रहता था, लेकिन क्या मजाल जो ज़बान से बेहुदा लफ्ज़ निकल जाए। गाहकों को बारी बारी करके कबाब देते थे। अगर आप उनके यहाँ अव्वल मर्तबा तशरीफ़ लाए हैं और उनकी तबीयत से वाकिफ़ नहीं हैं और दूसरे गाहकों की निस्बत आपकी हैसियत बुलंद है, साफ़ सुथरा पहनते हैं, तांगा या मोटर रोक कर कबाब ख़रीदने उतर पड़े हैं, आपने ख्याल किया कि मुझे तरजीह दी जानी चाहिए। हाथ बढ़ाया, रुपए थमाया और फरमाया, 1.5 रुपए के कबाब, ज़रा जल्दी। जल्दी का लफ्ज़ सुनते ही चचा कबाबी का मिजाज बिगड़ जाएगा। वो रुपए वापस कर देंगे और कहेंगे, हुजूर जल्दी है तो किसी और से ले लीजिए। एक रोज़ एक ज़रा जिंदा दिल से शख्स चचा कबाबी से उलझ गए। उन्होंने चचा कबाबी के इस फ़िक्रे पर फ़िक्रा जड़ दिया कि भाई और से ही ले लेंगे, अल्लाह ने तुम्हारे कबाबों से बचाया, न जाने हज़म होते या कोई आफत ढाते। चचा कबाबी तिलमिला उठे, कहने लगे, हुजूर कबाबों में वो मसाला डालता हूँ जिससे मस्त बज, बाजार पर लथेड़ दूँ तो गल कर गिर पड़े। मेरे कबाबों से आपको तकलीफ पहुंच जाए तो अस्पताल तक का खर्च दूंगा, लेकिन कबाब जल्दी नहीं दे सकता। जल्दी में कबाब या तो कच्चे रह जाते हैं या जल जाते हैं और दूसरे ग्राहकों का हक भी छिनता है। जो पहले आया कबाब उसे पहले मिलने चाहिए। चचा कबाबी धौंस नहीं बर्दाश्त करते थे और अपने उसूल के मुकाबले में ताल्लुकात को भूल जाते थे। अजीज़ और दोस्त भी उनसे बगैर बारी के कबाब नहीं ले सकते थे। आप जाइए, उनको सलाम कीजिए, जवाब देंगे, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पानों की डिबिया सामने रख दीजिए, बेतकल्लुफ़ पान खा लेंगे। जर्दा खुद मांगेंगे, लेकिन नामुमकिन है कि सलाम या पान से चचा कभी पिघल जाएं। कबाब बारी पर ही देंगे। एक दफ़ा मेरी मौजूदगी में 13-14 बरस का एक लड़का आया और बोला, 4 पैसे के कबाब दे दो। चचा कबाबी ने कहा, नहीं भाई, मैं तुझे कबाब नहीं दूंगा। अब वो लड़का सर हो रहा है, मतलब जिद कर रहा है और खुशामदें कर रहा है, और चचा कबाबी इनकार पर इनकार किए जाते हैं। जब बहुत देर इस हुज्जतबाजी में गुजर गई तो किसी ने हिम्मत करके पूछ लिया, चचा क्या बात है, इसे कबाब क्यों नहीं दे रहे? कहने लगे, मियाँ ये पैसे चुरा कर लाता है, घर से लाता हो या कहीं और से। रोज़ 4 पैसे के कबाब खा जाता है यहीं बैठकर। देखो ना इसकी सूरत। जा बेटा जा, आदत कहीं और जाकर बिगाड़। मैं 4 पैसे की खातिर तुझे तबाही के रास्ते पर नहीं लगाऊंगा। मुझे यकीन नहीं कि तेरे माँ बाप 4 पैसे रोज तुझे कबाब खाने के वास्ते देते होंगे। जो लोग उनकी दुकान पर ताज़े और गरम गरम कबाब खा लेते थे उनसे खुश होते थे। पैसे थमाइए और बता दीजिए कि ऊपर जामा मस्जिद के दालान में इंतज़ार कर रहा हूँ।
कबाब भेज देना या आवाज़ दे देना, ऐसे लोगों के कबाब घी से बघारते, कबाबों में भेजा मिलाते, प्याज पुदीना और हरी मिर्चें छिड़कते और अपने आदमी के हाथ पहुंचवा देते। अल्लाह बख्शे मौलाना राशिदुल खैरी को चचा कबाबी के हाथ के कबाब बेहद मरगूब थे। वो मेरे साथ होते तो मैं भी जामा मस्जिद चला जाता और वहीं कबाब मंगा लेता था। ताज़े कबाबों की बात ही कुछ और होती है। मुल्ला वाहिदी का ये लिखा हुआ मजमून के ज़रिए से लिखा हुआ मजमून है ये। अब माना और अल्फाज देख लें। चबूतरे ज़मीन की सतह से ऊंची तामीर की हुई बैठने की जगह, सीख लोहे की लंबी छड़ या सलाख जिस पर गोश्त या कीमा लगाकर अंगारों पर सेकते हैं। आया का माना होता है ज़ाहिर, इंतखाब का माना है चुनना छांटना, गाहक का माना खरीदार, जनूबी माना दखनी, आग का ताव, आग की तेज़ आंच या हरारत, टेम्परेचर भी कह सकते हैं। पारा कमोबेश तकरीबन, पारा चढ़ना यानी गुस्सा होना, गुस्सा नाक पर रखा हो रहना, बहुत जल्दी गुस्सा आना। मजाल हिम्मत जुरात, बेहुदा का माना बदतमीज़, निस्बत का माना ताल्लुक़ रब्त मुनासिबत, तरजी का माना बरतरी फ़ौक़ियत सबक़त। फ़िक्रा जुमले का टुकड़ा कहलाता है। तिल मिलाना बेचैन होना तड़पना। ये बिजार है, वहाँ जो एक लफ्ज़ पढ़ा था माज़रत चाहते हैं उसके लिए, बाजार नहीं बिजार, यानी मोटा ताज़ा बैल या सांड जो होता है उसके बारे में कहा था चचा कबाबी ने कि अगर उस पर भी मसाला रगड़ दूं तो वो भी गल कर गिर जाए। धौंस धमकी या रोप के माना में, लथेड़ना लपेटना मिलना। हुज्जतबाजी बेजा बहस तकरार करना। मरगूब का माना पसंदीदा। सोचिए और बताइए। अब ये सवालात हैं, 5 सवालात हैं। पहला सवाल है, चचा कबाबी अपनी दुकान कहाँ लगाया करते थे? पहला सवाल। इसका जवाब है जामा मस्जिद के फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे पटरी पर चचा कबाबी अपनी दुकान लगाया करते थे, जहां और कोई दुकानदार नहीं बैठता था। सवाल नंबर 2, चचा कबाबी की शख्सियत की क्या खूबियां थीं? चचा कबाबी को कबाब बनाने में कमाल हासिल था। वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाया करते थे, लेकिन कभी भी उनकी ज़बान से बेहुदा अल्फाज नहीं निकलते थे। नंबर 3, चचा कबाबी अपने ग्राहकों को कबाब देने के लिए क्या तरीक़ा अपनाते थे? तो चचा कबाबी अपने ग्राहकों को बारी बारी कबाब दिया करते थे। अगर कोई जल्दी करता तो उससे वो गुस्सा हो जाते और कह दिया करते थे कि जो पहले आया है उसे पहले कबाब मिलेगा, अगर जल्दी है तो हुजूर किसी और से ले लीजिए। नंबर 4, चचा कबाबी ने जिंदा दिल शख्स को क्या जवाब दिया? चचा कबाबी ने कहा, हुजूर कबाबों में वो मसाला डालता हूँ जिसे मस्त बिजार पर लथेड़ दूँ तो गल कर गिर पड़े, मतलब मर जाए। मेरे कबाबों से आपको तकलीफ़ पहुँच जाए तो अस्पताल तक का खर्च दूंगा, लेकिन कबाब जल्दी नहीं दे सकता। जल्दी में कबाब या तो कच्चे रह जाते हैं या जल जाते हैं और दूसरे ग्राहकों का हक भी छिनता है। जो पहले आया है कबाब उसे पहले मिलने चाहिए। नंबर 5, चचा कबाबी ने बच्चे को कबाब देने से इनकार क्यों किया? चचा कबाबी ने बच्चे को कबाब देने से इसलिए इनकार किया। आखिरी सवाल है कि चचा कबाबी ने बच्चे को कबाब देने से इनकार क्यों कर दिया? तो उसका जवाब है, चचा कबाबी ने बच्चे को कबाब देने से इनकार इसलिए कर दिया था क्योंकि वो बच्चा पैसे चुरा कर लाता था और चचा कबाबी उस बच्चे की आदत बिगाड़ना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उस बच्चे को चोरी की आदत हो जाए। अब नीचे दिए हुए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आया, इंतखाब, मजाल, तरजीह, तबाही, मरगूब, हुज्जत, तिल मिलाना। इन्हें आप जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अमली काम, इस सबक में एक मुरक्कब लफ्ज़ हुज्जत बाजी इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है हुज्जत करना। इसी तरह बाजी लगाकर 5 मुरक्कब अल्फाज बनाइए तो इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हुज्जत बाजी हो गया और चालबाजी हो गया और कह सकते हैं कि लड़की बाजी हो गया। तो इस तरह से आप उस पर बाजी जोड़कर लफ्ज़ बना सकते हैं।
اور اسی میں دیکھیں دوسرا پوائنٹ، آپ نے چچا کبابی دلی والے کا خاکہ پڑھا، آپ کو اپنے پڑوس میں یا کہیں اور ایسی شخصیت نظر آئی ہو جو عام لوگوں سے الگ ہو، اس کے بارے میں ایک صفحہ لکھیے۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ سبق میں ایک لفظ حجت کرنا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس سبق میں ایک فقرہ اللہ بخش راشد الخیری کو استعمال ہوا ہے، جس کا مفہوم ہے اللہ راشد الخیری کو معاف کرے۔ کسی مرحوم شخص کا تذکرہ کرنے کا یہ شائستہ اور دینی طریقہ ہے۔ جب بھی اس شخص کو یاد کیا جائے تو اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کی جائے۔ اس سبق میں لفظ غدر آیا ہے، جس کے معنی ہے شور شرابہ، ہنگامہ، افراتفری، فتنہ و فساد، سرکشی یا بغاوت۔ اس لفظ کو 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے لیے انگریزوں نے استعمال کیا۔ وہ اسے قومی آزادی کی پہلی جنگ تسلیم نہیں کرتے تھے، اسی لیے لوگ 1857 کے ہنگاموں کو انگریزوں ہی کی طرح غدر کہنے لگے ہیں۔ 1857 کا ہنگامہ دراصل ہندوستانیوں کی قومی بیداری اور برطانوی سامراج سے آزادی کی جدوجہد کا پہلا نشان ہے۔ اس جدوجہد کے دوران ہندو مسلمان غرض کہ پورا ملک بغیر کسی مذہبی تفریق کے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں ساتھ ساتھ تھا اور انہیں اپنا پیشوا تسلیم کرتا تھا۔ امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔